दोस्तों हाल ही में आपने 12th पास किया है और आपका सपना है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट बने यानी कि डीएम बने, लेकिन आपको नहीं पता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम जिला अधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे आप डीएम जिला अधिकारी बन सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12th के बाद आप कैसे डीएम बन सकते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि डीएम बनने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कहां पर आपको डीएम बनने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या क्या एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, किन किन फेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा, सभी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 12th अगर आपने कर लिया है तो आपको एलिजिबिलिटी में क्या क्या और करना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपकी एज जो है कम से कम 21 साल आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप डीएम बनने का सपना देख रहे हैं, आपका बहुत बड़ा सपना है कि आप डीएम बने, तो कम से कम आपको 21 साल का होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं, आप 21 साल के तो हो गए हैं और आपने 12th भी पास कर लिया है, लेकिन आपको इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, एमबीबीएस, कोई भी डिग्री अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन मेरे सजेशन में अगर आप बीए बीएससी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर बीए करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, तो आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से अच्छे से समझ आएंगे और उनका आपको नॉलेज भी बढ़ेगा, क्योंकि डीएम बनने के जो एग्जाम आते हैं वो इससे रिलेटेड ही आते हैं। तो मेरे सजेशन में अगर आप बीए करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको फॉर्म फिलअप कहां करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो आप डीएम कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और ये यूपीएससी का फॉर्म हर साल फरवरी के महीने में आता है, यानी कि फरवरी अभी चल रही है और यूपीएससी के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप भरना चाहते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो अभी आप यूपीएससी के फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बता देते हैं कि आपको यूपीएससी के फॉर्म भरना कहाँ है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसके लिए और भी क्राइटेरिया क्या क्या हैं। दोस्तों यूपीएससी और सभी तरह के सरकारी नौकरी देखने के लिए एक वेबसाइट है sarkarijobshow.com। इस वेबसाइट को आप डेली बेसिस पे चेक करते रहिएगा। इस पे यूपीएससी के अलावा बहुत सभी तरह के जो भी सरकारी नौकरी आती है आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर ही अपडेट दी जाती है। तो इसीलिए sarkarijobshow.com की ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेक करते रहिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब शो। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको पहले ही नंबर पे जो वेबसाइट दिख रही है sarkarijobshow.com, इसको आपको ओपन करके डेली बेसिस पे जरूर चेक करते रहिएगा। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यूपीएससी होता क्या है। तो यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक तरह की कमीशन है जो कि एग्जाम कराता है, आईएएस का एग्जाम कराता है, जिसके फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है कि फरवरी के महीने में आता है। तो यानी कि अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं, तो आप वही वेबसाइट जो मैंने अभी पीछे बताई थी उस पर जाइए और जरूर चेकआउट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, डीएम बनने के लिए 3 स्टेप्स में आपके एग्जाम होंगे, जिसमें पहले नंबर पर आता है आपका प्रीलिम्स, दूसरे नंबर पर मेंस और तीसरे नंबर पर आपका होगा इंटरव्यू। इन्हीं 3 स्टेप में आपके डीएम बनने का एग्जाम कंप्लीट होता है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स क्या होता है। प्रीलिम्स में आपको सबसे पहले जीएस का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सी सेट का होगा, यानी जो कि आपके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसका कोई रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स में जो भी एग्जाम आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होगा, इसमें कोई भी यहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं होने वाला। तो इस एग्जाम के बाद आपको मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मेंस के एग्जाम में आपको टोटल 9 रिटन टेस्ट देने होंगे, जिसमें सबसे पहले आपके जीएस का रहेगा जिसमें 4 पेपर होंगे और इसके बाद आपको एक ऑप्शनल भी सब्जेक्ट लेना होता है जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो आपको कंपलसरी लेना ही होगा, इसके 2 पेपर होंगे। इसके बाद आपके 2 पेपर लैंग्वेज के होंगे, एक पेपर आपका ऐसे का होगा। इन सभी को मिलाकर आपके 9 रिटन टेस्ट होंगे, जो कि हो गए आपके जीएस के 4, लैंग्वेज के 2,
एक हो गया आपका ऐसे का, एक जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पेपर होंगे, टोटल मिलाकर आपके 9 पेपर होंगे जो कि रिटेन रहेगा। इन 9 रिटेन टेस्ट को आपको कंप्लीट करने के बाद आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जैसे ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, अगर आप इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं तो आपकी रैंकिंग जो कि 275 मार्क के बीच में आएगी, आप उस रैंक में गिने जाएंगे। अगर आप इस रैंक के बीच में आ गए तो आप डीएम बन चुके हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का सपना रखता है तो उसके साथ भी अभी की अभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह की सरकारी नौकरी से संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ साथ sarkarijobshow.com की ऑफिशियल वेबसाइट को रोजाना यानी डेली बेसिस पे जरूर चेक करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।